हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी और इस समय पे वर्ल्ड क्लास कंपनी ये बन गई है। अदानी पोर्ट्स जो है इंडिया के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। अदानी पोर्ट आप देख सकते हैं, इनके जो पोर्ट एंड टर्मिनल्स हैं मुंद्रा, दहेज, मोरमुआगो, कटुपल्ली, वाइजैक एंड कृष्णापट्टनम, टूना, हजीरा। तो इस तरीके से इनके काफ़ी अच्छे खासे पोर्ट हैं, इंडस्ट्रियल लैंड भी हैं, लॉजिस्टिक्स का भी ये काम करते हैं एंड ड्रेजिंग का भी काम ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनका अदानी पोर्ट का एक बिजनेस है। देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। 400 प्लस से ज़्यादा आप देख सकते हैं एमएमटीपीए कैपेसिटी है इनकी। 12 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैं, 15,000 से ज़्यादा इनके पास में इंडस्ट्रियल लैंड है, 5 लाख स्क्वायर फुट के इनके वेयर हाउसेज हैं एंड 3 लॉजिस्टिक पार्क्स हैं। अदानी पोर्ट अनमेच्ड नेशनल प्रेजेंस मेक अस अ लीडिंग integrated logistic player with strategic focus on speed, customer centricity and sustainable value creation। देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी कंपनी ये बन चुकी है और इंडिया की तो टॉप क्लास कंपनी है ये पोर्ट सिस्टम में, लॉजिस्टिक पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक सिस्टम में बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी अदानी पोर्ट। एंड सीईओ का मैसेज आप देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी इज आवर ग्रोथ मंत्र। करण अडानी आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा एक डिटेल्ड एनालिसिस इनका बताऊंगा तो कंपनी क्या आगे प्रोसेस करने वाली है, इनका आउटलुक क्या है, उस पर हम नजर डालेंगे। देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक पोर्टफोलियो है, एनर्जी एंड यूटिलिटी पोर्टफोलियो भी है कंपनी के पास में। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड बेनिफिशिएशन इज इंट्रेंसिंग टू डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द ग्रुप। तो आप देख सकते हैं अदानी का जो है बिजनेस गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, अदानी एयरपोर्ट्स में भी इनका काम है, लॉक्ड इन ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट एंड रोड्स, एनर्जी एंड यूटिलिटी, वाटर एंड डेटा सेंटर, जॉइंट वेंचर विद एज। तो आप देख सकते हैं डिकेड्स लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंडस्ट्री बेस्ट ग्रोथ रेट अक्रॉस सेक्टर। हर एक सेक्टर में देख सकते हैं आप ग्रोथ रेट, कितना बेहतरीन ग्रोथ रेट देखने को मिला है हर एक सेक्टर में। ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल ड्राइविंग स्केल ग्रोथ एंड फ्री कैश फ्लो, repeatable, robust and proven in transformative model of investment phase, development, operations, post operations। आप देख सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट, हाईएस्ट मार्जिन अमंग पियर्स, लॉन्गेस्ट प्राइवेट HVDC लाइन इन एशिया, हाईएस्ट लाइन अवेलेबिलिटी। देख सकते हैं आप किस तरीके से कंपनी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखा रही है एक्टिविटीज में, और उसके बाद में जो इनकी जो परफॉर्मेंस आती है उससे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आप देखेंगे। एंड साथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में इनका बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस रही है इंडस्ट्री वाइज। अगर आप देखेंगे तो ड्राइविंग एफिशिएंसी थ्रू मैकेनिज्म at a large scale, growing responsibly with a sustainable approach। O&M पे भी इनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, डबल डिजिट CAGR in cargo volume in last 10 years and 36% CAGR on non-मुंद्रा ports in last 7 years। तो देख सकते हैं बिजनेस किस तरीके से ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इनके जो बिजनेसेस हैं। कंपनी की प्रोफाइल, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी पोर्ट्स हैं 12 इन 20 ईयर्स, 1 से 12 हो गए। सेल्स भी हैं इनके पास में, लैंड है अच्छी खासी, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इनका ये धामरा पोर्ट है, किस तरीके से ये जो काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना पोर्ट इनकम, 2 गुना वेयर हाउस इनकम एंड 2 गुना आप देख सकते हैं रेल इनकम। तो बेहतरीन लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी है ये। An integrated approach through port sales and logistic enables presence across value chain। लार्जेस्ट नेटवर्क है इनके पास में पोर्ट का, आप देख सकते हैं 2006 से किस तरीके से इन्होंने 21 में अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखाई है।
एंड 2007 से कितने इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है, बेहतरीन हर तरीके की परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। आप देख सकते हैं कितने रेल ट्रक्स ये कवर करते हैं, कितनी ट्रेन ये कवर करते हैं, कितने लॉजिस्टिक पार्क्स हैं इनके पास में। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक complements the network of ports to serve customers throughout the vast hinterland of India। हाईलाइट्स 21 की अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी इनकी परफॉर्मेंस रही है, देखने को मिली है। बिजनेसेस से uninterrupted customer centric service strength our relationship resulting in market share gain of 4%। ग्रोथ देखने की अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ में इनको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। डिसीजन टेकिंग इन FY21 will set the foundation for the coming decades and help in achieving 500 MMT by FY25। तो देख सकते हैं अच्छा खासा इनका एक फोकस है आगे आने वाले टाइम के लिए। ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखेंगे तो एवरी पैरामीटर पर आप देखेंगे तो प्लस मिला है, पॉजिटिव रेशियो में है। एंड कार्गो वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो उसमें भी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिक्वेंशियल कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इंडस्ट्री को भी बीट किया है। आप देखेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया टोटल थ्रू आउट और इनकी जो है आप देखेंगे टोटल थ्रोटपुट, तो इनको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है अदानी को। एंड सिक्वेंशियल कंटेनर वॉल्यूम ग्रोथ बीस्ट इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं इसको भी इन्होंने इंडस्ट्री को बीट किया है इसमें भी। तो हर तरीके से कंपनी जो है अपने पोर्ट के बिजनेस में, लॉजिस्टिक के बिजनेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। एंड बैलेंस्ड कार्गो ग्रोथ अक्रॉस पोर्ट, बैलेंस्ड है इनका जो हर तरीके से जो इनका जो बिजनेस है ये। फाइनेंशियली हाइलाइट्स आप देखेंगे एवरी पैरामीटर पर इनको प्लस दिखा है और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं हुई है। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो पॉजिटिव ही है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, लॉजिस्टिक से भी, एंड O&M से भी, अदर्स से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को इनको मिल रहा है। डेप्ट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस डेप्ट, नेट डेट एंड एवरेज मैच्योरिटी, तो डेप्ट को भी ये कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे आने वाले टाइम में कम करती हुई दिखेगी। ग्रॉस डेप्ट इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ न्यू इश्यूएंस ऑफ USD बॉन्ड 750 मिलियन। एंड और जो इनका जो केपेक्स प्रोग्राम है उसके लिए डेप्ट बढ़ी है आने वाले टाइम में, लेकिन धीरे धीरे ये डेप्ट को कम करते हुए दिखेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव FCF, उससे भी की रेशियोज में अगर आप देखेंगे तो ROC, ROE इनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट एंड CSR, म्यांमार प्रोजेक्ट जो है इनके कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जो आने वाले टाइम में कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। आवर नेक्स्ट स्टेप इस एप से आजादी रिपोर्ट इज इन डिस्कशन with US based council Morrison Forester to ensure compliance with the OFAC sanction। So the write down will not materially affect space, it is equivalent to about 1.3% of the total assets। तो कंपनी के आगे कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जिन पे अच्छा खासा आगे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, रेवेन्यू आगे अच्छा खासा जनरेट करते हुए दिखेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे ESG से जो अपडेट है उसमें भी परफॉर्मेंस बेहतरीन देखने को मिली है। एंड साथ के साथ में मैं आपको दिखा दूं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या देख रही है, क्या आउटलुक है इनका। वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ 310 MMT 320 MMT आने वाली जो टाइम है उसमें इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेवेन्यू भी इनका जो है बढ़ता हुआ दिखेगा जिस तरीके से ये जो बता रहे हैं। एंड EBITDA भी इनका आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड केपेक्स जो है कंपनी करने वाली है, केपेक्स टू भी अराउंड 3100 करोड़ से 3500 करोड़ का जो केपेक्स ये करने जा रहे हैं पोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में, एंड और मेंटेनेंस केपेक्स ये करने जा रहे हैं। कैश फ्लोज कंपनी के पास में अच्छा खासा है, आप देखेंगे 5500 से 6000 करोड़ का इनके पास में इस समय पे केपेक्स है। डिविडेंड एंड नेट डेप्ट जो है बोर्ड ने 20% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड भी दिया है। एंड आने वाले टाइम में ये उसको भी कम करते हुए दिखेंगे, इनकी जो नेट डेप्ट है उसको भी आगे आने वाले टाइम में कम करते हुए दिखेंगे। तो कंपनी एक कुल मिला के अगर देखी जाए तो अच्छी खासी कंपनी है। और पोर्ट का और लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है वो तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन कंपनीज का इस वाली जो कंपनी वाली जो कंपनी है इसका अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है और टॉप क्लास है, मार्केट लीडर है।
तो इनसे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बेहतरीन कंपनी पोर्ट बिजनेस में एंड लॉजिस्टिक बिजनेस में आप देख सकते हैं हर एक जो लॉजिस्टिक बिजनेस है आपको परफॉर्मेंस जो है इनकी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। टोटल कार्गो हैंडल्ड बाय मेजर पोर्ट्स कार्गो आप देख सकते हैं अच्छे खासे जो है इन्होंने कवर कर रखी हैं एरियाज जो हैं एंड कंटेनर जो है आप देख सकते हैं अच्छे खासे कंटेनर इन्होंने कवर कर रखे हैं। तो बेहतरीन कंपनी है। तो एक बार हम थोड़ा-सा चार्ट पे देखेंगे, अगर चार्ट पे अगर बेहतरीन अगर लगती है तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्योंकि चार्ट सब कुछ बता देता है, मोस्टली थिंग्स चार्ट बता देता है। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी टाइम से इसने कंसोलिडेशन किया और यहाँ भी फिर इसने कंसोलिडेशन किया ऊपर आने के बाद देखेंगे 2020 के बाद में अप्रैल 2020 के बाद में देख सकते हैं आप क्या इसमें जबरदस्त जंप आया है ऊपर क्योंकि इन्होंने अच्छा खासे कंसोलिडेशन करने के बाद में काफ़ी चीज़ों में इन्होंने एक अपना स्कोप बढ़ाने के बाद में जब इनका जब स्कोप हो गया है जी अच्छे खासी इन्होंने जड़ मजबूत कर ली उसके बाद में देख सकते हैं आप शेयर में क्या अच्छी खासी एक चाल आई है एंड आप देखेंगे और परफॉर्मेंस सुधरी है फिर कंपनी की। आप देखेंगे सेक्टर पी के जस्ट पास-पास ही इनका पी रेशियो चल रहा है 83% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं 0.65% की डिविडेंड यील्ड है। ये शेयर का चार्ट है, बढ़िया लॉन्ग टर्म चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर ने 2020 के बाद में मार्च के बाद में अप्रैल से इन्होंने देखिए आप क्या अच्छा खासा इन्होंने बढ़ना स्टार्ट किया है और 2 रेड कैंडल के अलावा कोई और रेड कैंडल है ही नहीं, टोटली ग्रीन कैंडल है। ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल आप देखेंगे तो ये ऊपर से काफ़ी खाली कैंडल है। तो ऊपर से अच्छी खासी इस कैंडल में बिकवाली हुई है, इस वाली कैंडल पे। आप देख सकते हैं आप इस समय पे जो इन्होंने जो अपना जो टॉप लगाया है, वो लगाया है 885 886 रुपए के पास। ये वाली जो कैंडल बन रही है ग्रीन, अगर ये वाली इस वाली कैंडल को पूरा फिल कर देती है, तो सॉलिड है। अगर इसी महीने में, ये 1 मंथ की कैंडल है, अगर ये इसको फुलफिल कर देती है, तो फिर तो ये सॉलिड है। अगर ये इसको फुलफिल नहीं करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे बिकवाली दोबारा से हावी होती हुई दिख सकती है। लेकिन जब तक मैं आपको बता दूं इस शेयर को आप कहाँ पे परचेज कर सकते हैं और इस शेयर में नीचे के जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो आप कहाँ लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देखेंगे जब तक ये शेयर 664 665 रुपए के ऊपर है आप इसमें बेझिझक यहाँ पे अपनी जो है खरीदारी कर सकते हैं। 3 महीने से ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है और अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में आप देखेंगे ये वाली कैंडल के बिल्कुल जस्ट पास नहीं आया, ऊपर वाली कैंडल आप देखेंगे और ये वाली भी जो कैंडल बन रही है वो इसके नीचे तक नहीं आ पाई। तो आप देखेंगे इनके जो बॉटम है, बॉटम से ऊपर ही ऊपर रहे हैं। तो ये एक अच्छे खासे ग्रोइंग फेज में चल रही हैं ये जो कैंडल्स हैं और ग्रीन कैंडल्स हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 665 के ऊपर आप इसे परचेस करें। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस रखना है, वो आपको स्टॉप लॉस रखना है 575 रुपए का। 575 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप इसे अपना लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये कंपनी जो काम कर रही है, लॉजिस्टिक के जो अच्छे खासा जो काम कर रही है, कॉनकोर भी है और अदानी पोर्ट भी है। अदानी पोर्ट का तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा खासा फैल गया है और आने वाले टाइम में ये कंपनी यहाँ से आपको 50 से 60% का रिटर्न दिखा सकती है आने वाले 1 साल के अंदर। तो यहाँ से ये कंपनी आपको करीब-करीब 1200 रुपए तक जाती हुई 1200-1300 रुपए तक ये शेयर आने वाले टाइम में जाता हुआ बड़े ही आराम से दिख सकता है। जिस तरीके का इनका जो बिज़नेस है, जिस तरीके की इनकी जो क्वालिटी है बिज़नेस की, उससे बेहतरीन रिटर्न आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बताऊँ कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करीब-करीब इसने 1 महीने एक बेस बनाया है और इस बेस को इसने कभी भी दोबारा से टच नहीं किया है। तो देखेंगे ये वाला बेस लेके और हम यहाँ पे क्या कहने एक बार आपको बताएँगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो शेयर है आप देखेंगे एक-एक वीक की जो कैंडल्स हैं ये ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चले जा रही हैं। ये नीचे नहीं जा रही हैं। 61.8% की रेजिस्टेंस के नीचे नहीं जा रहे हैं। बेयरिश ट्रेंड में नहीं है। करीब-करीब ये शेयर जो है आप देखेंगे बेयरिश ट्रेंड में मार्च से ही नहीं है और ये जो हाई लगाया है इसके बाद भी ये बेयरिश ट्रेंड में नहीं लौटा है और ये शेयर बिल्कुल जस्ट अपने बुलिश ट्रेंड के बिल्कुल जस्ट उसी की रेजिस्टेंस के पास ही इस समय पे इसने ये वाली जो कैंडल बनाई है। तो आप देखेंगे शेयर को आप 740 रुपए के ऊपर बड़े ही आराम से परचेस कर सकते हैं। नीचे आपको जस्ट इसमें एक जो स्टॉप लॉस लगाना है, इस वाली कैंडल के बिल्कुल बॉटम वाले पे लगाना है और वो है करीब 693 रुपए का। 690 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के आप 740 रुपए के ऊपर आप इसको परचेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये जो शेयर है आपको यहाँ से 850 से 900 रुपए तक 850 से 900 रुपए तक का ये आपको चाल दिखाता हुआ नजर आएगा 1.5 से 2 महीने के अंदर।
बेहतरीन कंपनी, आने वाले टाइम में ये कंपनी बन सकती है। फेस वैल्यू 2 है, 25 की ईपीएस है एंड बुक वैल्यू 161 की है। आप देखेंगे अच्छी खासी कंपनी अदानी पोर्ट। एंड डिविडेंड मैं आपको दिखा दूं, कंपनी रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है, ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका बेहतरीन नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी नेट प्रॉफिट इंक्रीज इनका हो रहा है। एंड अच्छी खासी इनके पास में एक वैल्यू है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे मार्केट कैप में तो सबसे ऊपर आती है ये कंपनी जो है, देखेंगे कितना अच्छा खासा एक मार्केट कैप है। एंड मार्केट कैप के साथ साथ आरओई भी अच्छी खासी जनरेट कर रही है, 17 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है। डेप्ट को आने वाले टाइम में ये कंपनी उतारती हुई दिखेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ्रेंड्स इस पे दाव लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर लगाना चाहें तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस लेकिन आपको जरूर ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है स्टॉप लॉस के बिना आप कोई भी शेयर परचेस ना करें, क्योंकि अगर ये शेयर ने अगर आपको उल्टी चाल दी तो आप फंस भी सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती हैं वो ज्यादा समय के लिए नीचे नहीं रहती हैं, वो फिर दोबारा से ऊपर जाती हैं। लेकिन तब भी आपको स्टॉप लॉस अपना लगा के रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।